तो भाई ये है Realme का P3 5G और आज मैं आपको स्टूडियो में इसके 40 से ज़्यादा फीचर्स है टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखिए ले चलता हूँ मैं आपको सेटिंग में, जैसे कि आप देख रहे हो अबाउट फोन में Realme P3 5G देखने को मिल जाता है। ये Android 15 बेस हमें देखने को मिलता है और ये Realme UI करंटली रन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, फर्स्ट बोलते हैं स्टार्टिंग से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे हमें गूगल बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है, यानी अगर आप सामने वाले बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो इसे बंद करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे आना है, 3 डॉट पर टैप करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे जैसे आप आते हो तो कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्ले ऑडियो टून इंसेस्ट ऑफ डिस्क्लेमर। तो इसके ऊपर सिंपल से आपको टैप कर देना और एग्री कर देना। इससे क्या होगा, अगर आप सामने वाले बंदे को कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो उससे अनाउंसमेंट नहीं जाएगा, हल्का से बीप की आवाज़ आएगी जिससे सामने वाले को पता नहीं चलेगा। और अगर बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमें ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है। जैसे आप ऐप ड्रॉअर में इंटर करते हो तो कुछ इस तरह का कीबोर्ड ओपन हो जाता है, जी भाई बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है और बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो इसे बंद करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, ऐप ड्रॉअर सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए कीबोर्ड व्हेन इंटरिंग ऐप ड्रॉअर। सिंपल से आपको इसे ऑफ कर देना है। बस जैसे आप इसे ऑफ कर देते हो तो अगली बार से जैसे आप यहाँ पे इंटर करोगे तो ये जो ना यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हो Realme में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कि हॉट एप्स और हॉट गेम्स देखने को मिल जाता है जो लिटरली भाई बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो इसे सिंपल से हटाने के लिए करना है, आपको ऐप मार्केट में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐप मार्केट देखने को मिल जाता है, इसे आपको सिंपल सा स्किप कर देना है। यहाँ पे आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड आता है तो इसको पहली बात तो ओपन ही नहीं करना है, हालांकि आगे डिसेबल बताऊंगा क्यों कैसे कर देना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे चले जाते हो तो हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स देखने को मिल जाता है हीरा, हाँ इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से आपको टैप कर देना है। जैसे आप ये इनेबल रहता है, इसे जैसे आप बंद कर देते हो तो जो हॉट एप्स और हॉट गेम्स था ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। यही नहीं करना है, देखिए सिंपल से आपको क्या करना है, ये ऐप मार्केट ऐप देखने को मिलता है, इस पर नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, तो इस पर टैप करके रखना है। ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे चले जाना है और सिंपल सा इसको डिसेबल भी कर देना है। सिंपल से आपको डिसेबल वाले ऑप्शन पे टैप करना है और इसे यहाँ पे डिसेबल कर देना है। और जितने भी जो भी फालतू ऐप्स होते हैं जो आपके यूज़ में नहीं आते, जैसे कि इंटरनेट वाला देख रहे हो, सिंपल से आपको उसके ऊपर टैप करना है, ऐप इन्फो में चले जाना है और यहाँ पे डिसेबल वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंपल से आपको इसे डिसेबल कर देना है। तो जो भी फालतू ऐप्स होते हैं जो नोटिफिकेशन आता रहता है, अगर वो आपके काम के नहीं है तो उसे आप सिंपल से डिसेबल कर सकते हो। क्योंकि आपका Realme UI यूज करने का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेटिंग में। जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे दुनिया भर के हमें यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एयर जेस्टर। हाँ आगे हम वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तो साइन इन है, यहाँ पे सारे ऐप के अपडेट्स देखने को मिलता है। एरोप्लेन मोड हुआ, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्टिंग शेयरिंग। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से आप हॉटस्पॉट हुआ, फिर VPN हुआ, प्राइवेट DNS, फिर यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, शेयर विथ आईफोन का फीचर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत कमाल का फीचर है। अगर आपके पास में Realme का स्मार्टफोन है या Realme P3 कोई भी स्मार्टफोन है तो उससे आप डायरेक्ट आईफोन में कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। सिंपल से शेयर विथ आईफोन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, सामने वाले में हॉटस्पॉट ऑन कर देना है और इस तरह करके आप जो है डायरेक्ट आईफोन में भी कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी फाइल शेयर कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्क्रीन कास्ट वाले की बात करें तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे जो भी आपकी टीवी होती है उसके साथ में डायरेक्ट आप स्क्रीन कास्ट कर सकते हो। नहीं आपने जो मतलब यहाँ की ना, हाँ सिंपल इसके ऊपर टैप कर देना है, टर्न ऑन कर देना है। एक बात याद रखना है कि जो भी मतलब फोन है और आपकी टीवी है सेम वाईफाई कनेक्शन पे होना चाहिए। मतलब सिंपल से इसमें हॉटस्पॉट ऑन कर देना है और इससे अपनी टीवी को कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी डिस्प्ले ना फोन के वो डायरेक्ट आपके मतलब टीवी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वहाँ पे कास्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। नहीं अगर आपको कुछ प्रिंट करना है, आपके घर पे प्रिंटर है या फिर कहीं जाते हो तो सीधा ब्लूटूथ से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्विक शेयर का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। भाई गूगल की तरफ से आया हुआ है। अगर आपके पास में अदर कोई भी कंपनी का एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो उसमें भी हमें क्विक शेयर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें वॉलपेपर एंड स्टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से भाई आप तरह तरह के वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, नीचे आते हो तो फर्स्ट यहाँ पे वॉलपेपर का सेक्शन देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की भी हमें बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टैप करके आप उसे भी यूज कर सकते हो और यहाँ से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। फिर यहाँ आते हो तो फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। और भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार आइकन पैक में आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। आइकन के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें क्लासिक देखने को मिलता है, फिर रेडियंस देखने को मिलता है, शैडो हुआ, मटेरियल हुआ, फिर पंबल हुआ और कस्टम आप यहाँ से जो है अपने हिसाब से यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल से शेप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे राउंड कॉर्नर हुआ, इसे आप पूरी तरह से बदल सकते हो। फिर यहाँ पे आप तरह तरह के सिंपल से अप्लाई वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है और अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर फिंगरप्रिंट एनिमेशन आप बदल सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ पे तरह तरह के फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आप आते हो तो एज लाइटिंग आपको देखने को मिल जाता
जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या कॉल आ रहा है तो आप सिंपल से यहाँ से जो ना एज लाइटिंग से भी मतलब पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐप ड्रॉअर सेटिंग में हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन। फर्स्ट वाला ऑप्शन पर अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो आप चाहो तो विद ड्रॉअर वाला भी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड वाला यूज कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा विद ड्रॉअर वाला यूज कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी यहाँ जितना चीज़ आपको दिख रहा है, जो भी मैंने ऑफ किया हुआ है सारा का सारा आपको ऑफ कर देना है, नहीं तो फालतू के यहाँ पे एड्स आएंगे। तो सिंपल से आपको ये सेटिंग को जैसा सेम टू सेम रहने देना है। फिर यहाँ पे होम स्क्रीन लेआउट हुआ तो भाई 4:6 देखने को मिलता है और 5:6, तो भाई आपको 5:6 रखना है। इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा ऐप भी यूज़ करते हो तो बार बार भाई आपको यहाँ पे मतलब हाँ साइड नहीं करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से एक्सेस कर पाओगे। फिर लॉक लेआउट देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप लॉक लेआउट कर देते हो और किसी को भी जैसे फ़ोन देते हो तो अगर जैसे यहाँ पे टैप करके रखता है बंदा तो यहाँ से वो हटा नहीं सकता, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि बच्चे को दे दो तो भाई ऐप यहाँ से वहाँ कर देते हैं, तो इससे भाई गड़बड़ हो जाता है, आपकी होम स्क्रीन बिगड़ जाती है। लेकिन लॉक स्क्रीन यहाँ पे कर देने की वजह से यहाँ पे जो ऐप रहेगा, हाँ यहाँ पे लॉक लेआउट करने के बाद में जो इतने भी होम स्क्रीन में आप ऐप रखोगे तो वो रो पे रहेगा ही, यहाँ से आजू बाजू वो नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है। डबल टैप टू लॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, सिंपल से आप यहाँ पे डबल बार टैप करोगे और यहाँ पे लॉक अनलॉक हो जाता है। तो ये भी भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमें फीचर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन, अब देखिए सेल्फ देखने को मिलता है, ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ ये क्विक सेटिंग ही ऑन करके रखना है। फिर यहाँ पे शो सर्च द बटन देखने को मिलता है, ग्लास फॉर रियलमी, हाँ ये फालतू का ऐड है। राइज टू वेक देखने को मिलता है, मतलब अगर आप यहाँ पे रख देते हो और ऐसे उठाते हो फोन या फोन को टच करते हो तो ऑटोमेटिक इसकी स्क्रीन जो ना चालू हो जाएगी। मैं आपको लूँगा इसे बंद करके रखना, इससे भाई मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। फिर डबल टैप टू स्क्रीन टर्न ऑफ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे और भी हमें तरह तरह के फीचर देखने को मिलता है। पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन भी देखने को मिल जाता है, कि अगर आप फोन ऑन आता है फिर अगर आपने जैसे पॉकेट में फोन रखा हुआ है तो मिस टच ना हो। फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, यहाँ से आप लाइट और डार्क मोड कर सकते हो, ऑटो ब्राइटनेस हो गया। फिर यहाँ पे आइस कंफर्ट मोड, फ़ॉन्ट, डिस्प्ले साइज, यहाँ पे ब्राइट HDR वीडियो मोड भी देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि इससे अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो या फिर कहीं भी कोई वीडियो देख रहे हो तो अगर आप इसे ऑन कर दो तो जो HDR वीडियो रहेगा और भी ज़्यादा आपको अच्छा दिखाई दे देगा। फिर यहाँ पे ऑटो रोटेशन, जैसे कि अगर आप ये ऑटो रोटेशन ऑन कर देते हो तो सीधा हाँ ऐसा करते हो ना तो ये ऑटोमेटिक रोटेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्रीन ऑटो स्क्रीन ऑफ, जो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो इसके आप टाइमर को भी बढ़ा सकते हो 30 सेकंड से, मतलब यहाँ पे 30 मिनट मैंने करके रखा हुआ, आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर स्क्रीन अटेंशन हुआ, स्क्रीन रिफ्रेश रेट यानी 120 हर्ट्ज का यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो आपको हाई वाले ऑप्शन पे ही टैप करके रखना है। फिर यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिर साउंड एंड वाइब्रेशन हुआ, आप यहाँ से चाहो तो सारे के सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। हालांकि देखिए यहाँ पे हेलो ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए तो आप यहाँ पे भी मतलब आप सेटिंग कर सकते हो जिससे आपका साउंड का एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतरीन हो जाए। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड क्विक स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट और स्टेटस बार देखने को मिलता है, तो आपको सिंपल से हाँ यहाँ पे सब कुछ ऑन करके रख देना है, जो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे यहाँ पे सब कुछ शो हो जाए। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे करके रखना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल जाता है, मतलब जो बैटरी का आइकन है कि भाई इनसाइड हो, आउटसाइड हो या डू नॉट हो, तो आपको इनसाइड ही करके रखना है। इससे ना यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है और आपका जो मतलब पता भी चलता रहेगा कि भाई कितना यहाँ पे बैटरी, जैसे कि आप देख रहे हो करंटली यहाँ पे 25% बैटरी देखने को मिल जाता है हमें। फिर बैटरी स्टाइल हुआ, फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन्स हुआ, तो आपको यहाँ पे शो आइकन वाले ऑप्शन पे टैप करके रखना है। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो लाइव अलर्ट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि हाँ हमें आईफोन्स वाला जो सारे फीचर्स थे वो यहाँ पे इस तरह करके देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि व्यू इन कार्ड्स पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे स्विगी, जोमैटो इस तरह करके हमें देखने को मिल जाता है। तो आप लाइव अलर्ट भी जरूर ऑन करके रख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन ऑन करके रखना। इससे क्या होगा कि लॉक स्क्रीन पे अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो भाई यहाँ पे शो नहीं होगा। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन वेकअप स्क्रीन, मतलब सपोज जो कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा, वेक हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मोर सेटिंग में हमें यहाँ पे जो है तरह तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे सारे ऐप्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब इन साउंड एंड प्राइवेसी भी जैसे हम आ जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ऐप लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे कोई भी ऐप लॉक नहीं लगाया हुआ है, तो क्या करना है सिंपल से आपको सेट स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पे टैप करना है। आप चाहो तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हुआ, अल्फाबेट हुआ, पैटर्न लगा सकते हो। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे पैटर्न लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। यहाँ पे से सिंपल से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 बार सेम पैटर्न लगा देना है। फिर जैसे आप यहाँ पे लगा देते हो तो यहाँ पे बता जाए भाई टर्न ऑन फिंगरप्रिंट, तो हाँ भाई हमें फिंगरप्रिंट भी लगाना है। यहाँ पे ऐड नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको बार बार इस तरह करके मतलब जितनी बार बताता रहेगा साइड से करके आपका जो फिंगरप्रिंट है यहाँ पे अटैच कर देना और यहाँ पे ऐसा फिंगरप्रिंट लगा देना है। देखो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग चुका है। मैं आपको बोलूंगा देखिए एक बार वापस ऐड अनदर फिंगरप्रिंट, और सेम फिंगरप्रिंट को आपको 2 बार लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको देखते रहना है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे 2 बार फिंगरप्रिंट लगा देना। अगर यहाँ पे बता रहे कि भाई फिंगरप्रिंट ऑलरेडी ऐड है तो रहने देना है, नहीं तो भाई एक फिंगरप्रिंट को ऑलमोस्ट 2 बार आपको लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फिंगरप्रिंट आ चुका है और यहाँ से अनलॉक हो जाएगा।
जैसे कि आप देख रहे हो फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऐप सिक्योरिटी हुआ, यहाँ पे जैसे आप आ जाते हो तो यहाँ पे ये भी सारे फीचर्स देखने को मिलता है, अकाउंट सिक्योरिटी हुआ, प्राइवेसी कंट्रोल हुआ, और यहाँ पे हमें लास्ट में ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब देखिए अगर आपको किसी भी रियलमी के फोन में फिर रियलमी P3 में ऐप लॉक करना है तो ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे जाना है। अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉक करना है, आप ऐप लॉक वाले ऑप्शन पर टैप कर देते हैं, सेट प्राइवेसी पासवर्ड थिंग देखने को मिलता है। जैसे सपोज कीजिए हमें यहाँ पे 6 अंकों के बदले यहाँ से चाहो तो डिफरेंस पासवर्ड टाइप हमें 4 अंकों का ही सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 1 2 3 4, फिर वहाँ पे यूज़ करना है 1 2 3 4। फिर यहाँ पे आपको मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कि रिकवरी ईमेल सेट करना है, कोई एक अकाउंट लिंक कर देना है, फिर कोई भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो। सपोज चीज़ यहाँ पे हमें तरह तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, नेम हाई स्कूल हुआ, फेवरेट रेस्टोरेंट, आपकी माँ का नाम, पिताजी का नाम, टीचर्स का नाम लिख के यहाँ पे सिंपल सा आपको डन कर दें। आप देख रहे हो यहाँ पे बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया देखने को मिलता है और कैलेंडर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे कैलेंडर पर लॉक लगा दिया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ कैलेंडर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपल सा मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट डाल के इसे अनलॉक कर सकता हूँ। तो इस तरह करके आप जो ऐप लॉक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे आते हो ऐप लॉक हुआ, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए तो आप तरह तरह करके इसे अनलॉक भी कर सकते हो और यहाँ पे अलग ऐप्स भी ऐड कर सकते हो। फिर इसी के नीचे हमें हाइड ऐप्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हाइड वाले ऑप्शन पे जैसे आप टैप कर देते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइवेसी पासवर्ड यहाँ पे जो भी आपने स्क्रीन पर लगाओगे वो लगाना है। गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन जैसे देखने को मिलता है, इसके ऊपर टैप कर देना है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई आप जो है कैसे एक्सेस करना चाहते हो, आप होम स्क्रीन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, फिर आप वो जो है डायल पैड के थ्रू। हाँ भाई इसमें जो ना रियलमी में ये बहुत अच्छी बात है कि आप फ़ोन के अंदर जो आता है ना यहाँ पे फ़ोन डायलर, उसके अंदर भी आप ऐप को हाइड कर सकते हो। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब आप इसे कैसे एक्सेस करना चाहते हो तो #123# डन कर दिया हमने, फिर डन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड ऐप का जो हमने पासवर्ड था यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे जो ना क्रोम ब्राउजर को हाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे बंदा मतलब किसी भी हिसाब से पता ही नहीं लगा सकता, तो कैसे आपको सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, डॉलर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे जाना है #123#। जैसे आप कर देते हो तो यहाँ पे जो भी आपने ऐप को यहाँ पे हाइड किया होगा तो यहाँ पे वो ऐप आ जाएगा। तो इस तरह करके भाई आप जो है ना मतलब रियलमी फ़ोन को रियलमी के फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट सेव देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जो है ना कोई सी भी फोटोज़ और वीडियोज़ को यहाँ पे सिंपल से, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, यहाँ पे आप सिंपल सा मतलब प्राइवेट सेव में फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड करके भी रख सकते हो। यहाँ पे हमें सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो भाई इसे भी आपको ऑन करके रखना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इमरजेंसी SOS हुआ, लोकेशन सर्विस हुआ, अर्थक्वेक हुआ, यहाँ पे मतलब आपको सब कुछ ऑन करके रखना है। यहाँ पे से आप आ जाते हो तो जैसे कि आप ये सेटिंग सारे के सारे देख ही रहे हो, आपको इसे इनेबल करके रखना है कि जैसे कभी भी कोई फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही इसे एक्सेस कर सकते हो और आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाए। फिर यहाँ पे डिजिटल वेलबींग देखने को मिल जाता है, तो भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको यहाँ पे आके जरूर देख लेना चाहिए कि आपने दिन भर में फ़ोन को कितना यूज़ किया, कौन से ऐप को कितना यूज़ किया, कितनी बार आपने फ़ोन को अनलॉक किया, कितना नोटिफिकेशन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा शानदार फीचर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो ऐप मैनेजमेंट हुआ, ऐप को क्लोन करना हुआ तो आप सिंपल से आके, जैसे कि अगर आपको एक फ़ोन में 2 व्हाट्सअप यूज़ करना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप 2 व्हाट्सअप को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टैप कर देना है, ऑन कर देना है, यहाँ पे इसे टैप कर देते हो तो 2 व्हाट्सअप आपके फ़ोन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तरह तरह के, जैसे कि अगर आपने कोई ऐप को डिसेबल किया होगा तो आप यहाँ से जाकर, जैसे कि मैंने ऐप मार्केट को डिसेबल किया, फिर जितने भी फालतू के ऐप्स होते हैं मैंने यहाँ पे उसे डिसेबल कर दिया। तो आप भी जितने भी फालतू के ऐप्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलता है ऐप मार्केट, पर्सनल सेफ्टी, NFC, मीट और रोमिंग, फिर यहाँ पे ये जेमिनाई, वेदर, गेम सेंटर, गूगल वॉलेट, इंटरनेट, और यहाँ पे मैंने मतलब ये सारे ऐप्स को डिसेबल करके रखा हुआ है। फालतू में बैकग्राउंड में चलता रहता है जिससे आपका फ़ोन हैंग करता है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसे मतलब सब कुछ डिसेबल कर देना है। फिर यहाँ पे रिकवर सिस्टम है, फॉर स्टेबल एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे जैसे आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे सारे बैटरी के फीचर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो GT मोड। GT मोड क्या होता है, बेसिकली फ़ोन में अलग, जैसे कि जो इनकी GT सीरीज आती थी उसमें ये फीचर दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जैसे कि फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा, बट अगर फ़ोन फास्ट चलेगा तो उस सिनेरियो में भाई यहाँ पे बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैं आपको बोलूँगा जहाँ तक हो सके इसे ना ही यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो उस सिनेरियो में आपको इसे यूज़ करना है। और बैटरी मोड में आपको बैलेंस ही रखना है, ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत लेने वाला। बैटरी सेविंग मोड में आते हो तो यहाँ पे जो फीचर यहाँ पे चालू है वैसे ही आपको रखना है, ज़्यादा यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है। फिर यहाँ पे नीचे आते हो, नीचे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप तरह तरह के यहाँ पे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आते हो तो AI स्क्रीन रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, स्क्रीन पे तरह तरह के AI वाले फीचर
फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। फिर हमें AI स्मार्ट लूप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, टच करके उसे AI की मदद से इन्हेंस भी कर सकते हो। फिर स्मार्ट बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे से कि आप देख रहे हो टैप कर देते हो तो साइड में हमें स्मार्ट बार का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे स्प्लिट व्यू हुआ, लाइव अलर्ट्स हुआ, फ्लेक्सिबल विंडो, 1 हैंडेड मोड, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ, फिर जेस्टर्स एंड मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो आप कर सकते हो, अगर हम 3 फिंगर ऐसा कर देते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो आप यहाँ से सेटिंग भी इसे कर सकते हो। फिर राइज टू वेक देखने को मिलता है, लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, जैसे कभी इसे टैप कर देते हो और जैसे किसी का भी कॉल आता है तो अगर आप जैसे कान के पास लगा दो तो ऑटोमेटिक भाई फोन उड़ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर देखने को मिलता है, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग फोन, जैसे किसी का कॉल आ रहा है आपने ऐसा फोन करके रख दिया तो ऑटोमेटिक भाई ये म्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो क्विक लॉन्च हुआ, फिर रीडिंग मोड हुआ, किड्स मोड, सिंपल मोड, स्मार्ट स्विचिंग, शेड्यूल पावर ऑफ ऑन देखने को मिलता है, रिकॉर्डिंग समरी, टच अपडेशन, फिर यहाँ पे प्रोसेस मैनेजर, गेट रिकमेंडेशन, और यहाँ पे हमें OTG भी देखने को मिल जाता है। गेट रिकमेंडेशन जितना भी फालतू है इसे सिंपल से आपको टर्न ऑफ कर देना है, ये सब फालतू के एड्स आते रहते हैं। फिर यहाँ पे OTG कनेक्शन चाहो तो आप ऑन करके रख सकते हो, इससे मतलब पेन ड्राइव अगर आप फोन में कनेक्ट करना चाहते हो तो वो सही रहता है। फिर यहाँ पे आप सिस्टम के सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं कि रिपोर्ट मोड देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका फोन कभी खराब हो गया और आपके फोन के अंदर कोई डेटा है जिसे आप भाई डिलीट भी नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सा इंटर रिपेयर मोड वाला ऑप्शन पे ऐसे टैप कर देते हो और फोन उसे देते हो सामने वाले बंदे को रिपेयर करने के लिए, तो भाई जितना भी आपका सारा पर्सनल डेटा रहेगा वो हाइड हो जाएगा और ऑटोमेटिक फोन के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। जैसे अगर सामने वाला बंदा रिपेयर करके भी देता है तो बाद में आप अपने फोन के जो सारा भी डेटा होता है उसे वापस रिकवर कर सकते हो। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, नेविगेशन हुआ, ऐप लैंग्वेज हुआ, डेट एंड टाइम, यहाँ पे भी तरह के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पे आते हो रियलमी मोड हुआ, अबाउट मोड हुआ, और यहाँ पे हमें तरह के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट भाई देखिए इसमें हमें 50 से ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास में कोई एक रियलमी का स्मार्टफोन है या फिर रियलमी P3 स्मार्टफोन है तो ऑलमोस्ट भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो भाई आपको सारे के सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई तू क्या ये फालतू हर चीज़ तूने बता दिया। देखिए अगर आप इसे फ़ोन नया भी बाय करके लेके आओ, आपके पास में रियलमी UI का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको सेटिंग नहीं पता, तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी सेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं सिर्फ एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।